तो साइलेंस पावर, आवश्यकता से ज्यादा हम बात ही क्यों करें। जैसे मम्मा के लिए हमेशा कहा जाता था कि जहां 10 शब्दों का प्रयोग करना होता था वहां मम्मा 2 शब्द में जवाब दे देती थी, या 4 शब्द में मैक्सिमम, है ना। जितना अधिक हम कोई चीज का एक्सप्लेनेशन करने जाते हैं या फंसते हैं। आपने खुद महसूस किया, ज्यादा बोल दिया, कई बार रियलाइज होता है यहाँ इतना नहीं बोलना चाहिए था, या आपके साथ जो दूसरे होंगे वो कहेंगे तुमने ज्यादा ही कुछ बोल दिया, इतना थोड़ी बोलना चाहिए, अब तेरे को पकड़ेंगे। होता है कि नहीं होता है। दूसरा जिसके साथ आप होते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में जाता है तो क्या कहते, बी शॉर्ट, शॉर्ट करो, तुम इतना ज्यादा एक्सप्लेन क्यों करते हो। और वो ज्यादा एक्सप्लेनेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बात ऐसी गड़बड़ वाली निकल जाती है, तो समस्या खड़ी हो जानी है। इसलिए मौन की ताकत, मौन की भाषा, मौन का बल, साइलेंस का बल हमें बहुत सी बातों के अंदर बचाता है। ये पवित्रता की शक्ति को हमें अपने अंदर इकट्ठी करनी है। मौन की शक्ति के साथ साथ जब पवित्रता की शक्ति उसमें मिल जाती तो उसके जैसा तप और कोई नहीं है। तब बाबा ने आज कहा कि इसको सफल करने में लगो। समय, श्वास, शक्ति जितना सफल होगा उतना बढ़ेगा ये खजाना, है ना। लेकिन जितना व्यर्थ जाएगा उतना नुकसान होना ही है कहीं ना कहीं। आज कितनी चीजों को सफल करने के लिए बाबा ने कहा, समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, फिर मनसा वाचा कर्मणा, और खजाने। कितने खजाने हैं, हाँ, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ये सारे खजाने को हमें सफल करना है जो मिला है। बस इसमें बिजी होंगे तो किसके पास टाइम रहेगा क्या और बातों के लिए। बाबा ने इसीलिए हमें इतना बिजी कर दिया है कि हमारे पास व्यर्थ के लिए टाइम ही नहीं है। तो इसलिए बाबा कहे उसको सफलता अगर अनुभव करना है जीवन के अंदर तो सफल करते जाओ। हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना, बिल्ली ना आ जाए, चूहा ना आ जाए, शेर ना आ जाए, है ना। चूहा भी काट लेता है और कहाँ का जाना खाली कर देगा मालूम ही नहीं पड़ेगा। इतना सफल करने के बाद कहीं ना कहीं मैं आ जाएगा, है ना। और जहाँ शेर आएगा वहाँ निर्भय के अंदर भय पैदा कर देगा। इसलिए भयभीत नहीं होना है। आपके पास इतना बल हो अंदर में तो भयभीत होने की बात ही कहाँ है। तो ये अटेंशन हमें जरूर रखना है। और एक बात, तपस्या माना बेहद के वैराग्य वृत्ति, बेहद के वैराग्य वृत्ति, ये रियल तपस्या आरंभ करती है ना। मैंने एक बार गुलजार दादी से ऐसे ही कभी कभी बैठते थे तो रूहान करते थे दादी के साथ। तो एक बार दादी से पूछा कि दादी, बाबा के समय जब आप लोग थे तो शायद वो सतो प्रधान समय था आप लोगों का ना, सात्विक पीरियड था बाबा के संग। दादियों के संग जो है वो भी सेमी सतो स्टेज थी। लेकिन धीरे 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 अभी अगर हम देखें ब्राह्मणों को तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कहीं पीछे तो नहीं जा रहे हम, रिवर्स में तो नहीं जा रहे हैं। और बाबा कहता है समय आपके लिए रुका हुआ है।
माना हम संपूर्ण नहीं बनेंगे तब तक विनाश होगा नहीं, समय आएगा नहीं। और जब हम अपने आप में देखते हैं या ब्राह्मण परिवार को देखते हैं तो वो सतो प्रधानता की ओर जाने के बजाय पीछे अगर हट रहे तो क्या विनाश होगा ही नहीं। तो दादी ने बहुत अच्छा जवाब दिया था। दादी ने कहा, देखो ब्राह्मण भी धर्म है। दुनिया में जितने भी धर्म आए अब तक, हर धर्म को 4 अवस्था से गुजरना पड़ता है। दिस इज लॉ ऑफ नेचर। सतो प्रधान, सेमी सतो, रजो और तमो। तमो के बाद फिर परिवर्तन आता है। तो ब्राह्मण भी धर्म है। और जब ब्राह्मण भी धर्म है तो ब्राह्मण धर्म, बाबा 3 धर्म की स्थापना करता है, तो वो 2 धर्म तो बाद की बात है, लेकिन जो ब्राह्मण धर्म है उसको भी 4 स्टेज से गुजरना ही है। दिस इज लॉ ऑफ नेचर। कि सतो प्रधान, सेमी सतो, रजो और तमो। दादी ने कहा, अब तो आप कुछ नहीं देख रही हो, अभी आगे समय जाने तो बहुत कुछ दिखाई देगा। क्या आपके अंदर से भी आएगा, क्या ये ब्राह्मण धर्म है, ये ब्राह्मण धर्म है। ऐसी न सोची हुई बातें भी आएगी ब्राह्मण धर्म में, न सोची हुई बातें भी आएगी। तो मैंने कहा फिर तो विनाश होगा ही नहीं, क्योंकि समय तो हमारे कारण रुका हुआ है। हम संपूर्ण नहीं बनेंगे तो समय होगा ही नहीं, विनाश होगा ही नहीं। दादी ने कहा ऐसा कभी नहीं होता है। लेकिन जब कोई चीज जब 4थी स्टेज में चली जाती है तो उसके बाद उसमें पार्टीशन हो जाता है। 2 पार्टीशन होती है और 2 पार्टीशन होगी। एक होगा जो सोचेंगे इससे तो दुनिया ही अच्छी थी, उससे तो दुनिया ही अच्छी थी, यहां भी अगर यही होना तो इससे तो दुनिया ही अच्छी थी, तो दुनिया में जाएंगे। और दूसरे जो होंगे वो सोचेंगे अभी किसी को देखो नहीं, बस एक बाबा, दूसरा ना कोई। वो इतने पक्के निश्चय बुद्धि हो जाएंगे और किसी को नहीं देखेंगे, बस बाबा को देखो, बाबा ने जो सिखाया उसको देखो आप। और वो अपनी रियल तपस्या आरंभ करेंगे। इतना वैराग आएगा उनको, इतना वैराग सब देखते हुए आएगा कि वो अपनी तपस्या में लग जाएंगे। किसी को नहीं देखो, छोड़ो सब, बाबा ने क्या कहा। बाबा का ज्ञान तो बुरा नहीं है, लोगों के कर्म को हम क्यों देखें, है ना। वो उसकी अपनी कमजोरी जहां है, तो जो लोग ने सोचा कि इससे तो दुनिया अच्छी, वो दुनिया में जाएंगे। तो निश्चय की कमी है इसका मतलब। और भगवान को ऐसे बच्चों को तो निश्चय जहां कमी हो उसको थोड़ी वर्षा देना है, तो छटनी होगी, छटनी होगी, झाड़ हिलेगा और जो कमजोर पत्ते होंगे वो झड़ने हैं, क्योंकि उनको बाबा को वर्षा देना नहीं है। लेकिन जो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे वो बस एक बाबा, दूसरा न कोई, बाबा को देखो, बाबा ने जो सिखाया उस पर चलो, तो उसकी रियल तपस्या आरंभ होगी। और जब उसकी रियल तपस्या आरंभ होगी तो उनकी ये तपस्या वैराग्य वृत्ति वाली, वो रियल तपस्या होगी। जहां वैराग्य वृत्ति नहीं है वो तपस्या तपस्या नहीं है। इसलिए रियल तपस्या वहां है जहां बेहद की वैराग्य वृत्ति होगी। किसी को नहीं देखो, बाबा अब तक हमें कहता आया, सी फादर फॉलो फादर, सी ब्रदर सिस्टर, बाबा ने कहा ही नहीं है। लेकिन ये हमारी कमजोरी, क्योंकि हमें साइट सीन देखने की आदत है ना, और साइट सीन देखने की आदत है तो साइट सीन को देखना शुरू करेंगे, इसको देखो इसको देखो, फिर आता है अरे ये इतना पुराना, यही ऐसा कर रहा है ना।
जैसे पहले तो हम ज्ञान में जब आते हैं ना, इतना नशा होता है, और इतना नशा होता है कि जैसे आज ही संपूर्ण बन जाना है, इतना 20 नाखून का जोर लगा करके हम पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं। फिर जब मधुबन जाते हैं ना सारा ग्रुप, और एक कमरे में 5 लोगों को रखते हैं, अब 5 लोगों में कुछ पुराने भी होते हैं, कुछ नए भी होते हैं, तब देखते हैं हम, अरे ये पुराना देखो सोया पड़ा है, और वो उठ करके जा रहा है, जाने के बाद वहां बैठने के बाद पता नहीं वो तो सोया पड़ा है, तो सोया पड़ा है, उसका योग लगा। हाँ? ये इतना पुराना, ये सोया पड़ा है, फिर वहां से आएंगे, देखो अभी तक सोया पड़ा है, व्यर्थ चालू होगा कि नहीं होगा? तो जो 20 नाखून का जोर लगा करके हम लगे हुए थे, हम क्या होता है फिर सोडा वाटर होना शुरू हो जाता है, और सोडा वाटर होते ही फिर हर कर्म को देखना चालू करते, देखो ये बाबा को याद करके भी नहीं खा रहा है, ये रात को सोया तो बाबा को याद करके भी नहीं सोया, ऐसे ही हाँ पसर गया ये तो बाबा की कौन सी श्रीमत पालन। अब वहां हमारा सारा सोडा वाटर हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें दूसरों की देखने की आदत है। लेकिन मुझे याद आता है जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, हॉस्टल में थे, तब हम देखते थे कि जो नंबर 1 का स्टूडेंट है उसकी लाइट देखते थे, अगर उसकी लाइट चालू नहीं हुई तो हम सोचते थे हम ज़्यादा पढ़ करके हम फर्स्ट नंबर ले लेते हैं, वो सोया पड़ा है सोने दो उसको, हमें साइड दे रहा है ना वो, कि भाई मेरी कैपेसिटी नहीं है, तुम कर सकते हो तो करो, है ना, वो कर सकते हैं। लेकिन पिछले संडे की मुरली में बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि कई बार कई लोग महारथियों को भी देखना शुरू करते हैं, लेकिन जब महारथियों को देखते हैं तो ये भूल जाते हैं कि उनके पास पहले का बहुत जमा किया हुआ है, इतना हमारे पास जमा नहीं है। और जब हमारे पास जमा नहीं है, अब मैंने उसको फॉलो करना चालू किया, तो वो उसके पास तो फिर भी जमा का खाता है, मेरे पास तो नहीं है। तो अगर कोई के साथ है आप रहे हुए और उसकी कोई उसको या तो हेल्प करो,